दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैसा बोलता है में। आज हम बात करने वाले हैं LIC के नए प्लान जीवन धारा के बारे में। दोस्तों ये एक गारंटेड पेंशन प्लान है जो उम्र भर आपको 16% तक का रिटर्न देने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको 16% की गारंटेड रिटर्न देखने को मिलेगी अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। होल लाइफ पेंशन प्लान है, पूरी जिंदगी काम करता रहेगा, 100 सालों तक पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ पर सिंगल लाइफ के साथ साथ जॉइंट लाइफ भी इसमें ऐड किया जा सकता है। देखिए रेगुलर पेमेंट है जो आप सालों साल देना चाहते हैं तब पेंशन चालू होगी, या फिर एक बार में पैसा दे देते हैं उसके बाद भी पेंशन चालू हो जाती है। पांचवें ऑप्शन में टॉपअप के बारे में बात करेंगे। इस प्लान के अंदर इकलौता प्लान है जो टॉपअप भी दे रहा है। छठा बेनिफिट है डिफरमेंट पीरियड है। डिफरमेंट पीरियड जितना लंबा रहेगा उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता रहेगा। पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया रेगुलर पेमेंट होती है जहां पर आपको एक बार में पैसा नहीं देना होता है। यहां पर आप 5 साल या फिर 15 साल आप खुद चुनाव कर सकते हैं इस बीच में कितने सालों के लिए आपको पेमेंट करनी है। दूसरा ऑप्शन होता है सिंगल पेमेंट ऑप्शन, जिसमें आप एक ही बार में पैसे निवेश करते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एज ऑफ एंट्री 20 साल के व्यक्ति से लेके 79 ईयर का व्यक्ति इस प्लान में निवेश कर सकता है। मिनिमम वेस्टिंग एज मतलब पेंशन कब चालू होगी। ऑप्शन नंबर 1 से लेके 9 तक 35 साल की उम्र पे चालू होगी। ऑप्शन नंबर अगर 10 और 11 चूज किया तो 31 साल की उम्र में चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर एक ऑप्शन से लेकर 11 ऑप्शन है पेंशन लेने के। वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए डिफरेंट पीरियड अगर ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 9 में करूँ तो 5 से 15 सालों के लिए आप डिफरेंट पीरियड चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 10 से और 11 चूज किया है तो आपका जो डिफरेंट पीरियड होगा वो 1 से 15 सालों का रहेगा। आप कोई भी चुनाव इसमें से कर सकते हैं। प्रीमियम पे टर्म, देखिए अगर आपने रेगुलर पेमेंट मोड चूज किया तो जितने साल का डिफरेंट पीरियड होगा उतने साल ही आपने पे करना है। मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली वो आपकी मर्जी है। वन टाइम करेंगे तो वन टाइम का मतलब होता है कि एक ही बार में कर दिया है। दोस्तों अब जो डिटेल में आपको बताने वाला उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 9 ऑप्शंस है पेमेंट के, और 11, 12 भी है, राइट। 9 ऑप्शंस भी है और 10 और 11 भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं दोस्तों, यहां पर आप जो भी पैसा आज निवेश करते हैं, राइट, तो ये आपको पेंशन जिंदगी भर देता रहेगा, राइट। जब आप दुनिया से अलविदा हो जाएंगे उसके बाद टाटा बाय बाय, कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैं बात करूं तो जब आप इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, देखिए पेंशन आपने ली, दुनिया से अलविदा हो गए, जो पैसा आज निवेश किया था आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे ही आपकी उम्र 75 साल की हो जाएगी तो 50% पैसा आपके जो प्रीमियम है आप खुद भी ले सकते हो, राइट, वो आपको भी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी ऐसी काम करेगा, 100% प्रीमियम आपको इसके अंदर मिल जाएगा जैसे ही आपकी उम्र 75 साल की हो जाएगी, राइट। आपकी पेंशन चल रही है तो चलती रहेगी, आप जीवित हैं 75 साल की उम्र के बाद भी तो भी आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपका जो पैसा आपने निवेश किया था वो भी वापस हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 50% पैसा आपका वापस हो जाता है 80 साल की उम्र में अगर आप जीवित रहते हैं, राइट। 6 की अगर बात करूं तो यहां पर 100% पैसा आपको वापस हो जाएगा, 80 साल की ऊपर आपकी उम्र हो जाएगी, पेंशन चलती रहेगी, जो पैसा निवेश किया था वो भी आपको वापस मिल जाता है। 7 ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 76 ईयर्स से लेके 95 ईयर्स तक हर साल आपने जो पैसे जमा किए उसका आपको 5% प्रीमियम मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं जो कि एक जॉइंट लाइफ प्लान है तो दोस्तों यहां पर आपको पेंशन मिलेगी, आपके चले जाने के बाद में आपकी सेकेंड जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन नंबर 9 की मैं बात करूं तो आपको पेंशन मिलेगी और उनके चले जाने के बाद में आपको पेंशन मिलेगी, आपके चले जाने के बाद में आपके जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलेगी, उनके चले जाने के बाद में जो पैसा आपने निवेश किया था वो आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शंस 1 से लेके 9 तक के जो कि रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के अंदर ही आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 10 और 11 की जो कि सिंगल पेमेंट ऑप्शन के अंदर ही आते हैं। देखिए जहां पे जॉइंट लाइफ की बात हो रही है वहां 2 लोगों की बात है। ये जॉइंट लाइफ पे किसको ऐड कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं, राइट। यहां पर एक चीज देखिए ऑप्शन नंबर 10 में लिखा गया है जो भी आप पैसा निवेश करेंगे आपके दुनिया से चले जाने के बाद में, यानी कि देखिए पेंशन आपकी चालू हो गई, एक समय आएगा दुनिया से आप अलविदा हो जाएंगे तो आपका जो पैसा निवेश किया हुआ है वो आपको वापस दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 के अंदर भी सेम चीज है, जॉइंट लाइफ के साथ है, लेकिन यहां पर आप जो पैसा निवेश करेंगे पेंशन आपको मिलती रहेगी, आपके चले जाने के बाद में आपके सेकेंड लाइफ यानी कि जॉइंट लाइफ को मिलेगी, उनके चले जाने के बाद में जो पैसा आपने निवेश किया वो आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। ध्यान से इस चीज को समझिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम आपको इतना पेंशन तो लेना ही लेना पड़ेगा तभी आप इस योजना में निवेश करेंगे। देखिए मंथली पेमेंट की बात को तो 1000 रुपए मंथली होना चाहिए, क्वार्टरली में 3000, हाफ ईयरली में 6000 और ईयरली में 12000 तो आपका मिनिमम पेंशन प्लान होना ही चाहिए।
दोस्तों इसके अंदर मैंने टॉपअप की बात की थी, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये टॉपअप काम करता है। देखिए आपकी पेंशन चालू होने से पहले आप इसमें टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप को जब आप टॉपअप करेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट करना, रेगुलर पेमेंट मोड चूज किया हुआ है, लेकिन अब आपको सिंगल पेमेंट करनी है अगर आपको टॉपअप कराना है तो। इसे एक नई पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो विड्रॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑप्शन 2, 9, 10, 11 में विड्रॉल ऑप्शन काम करेगा। ठीक है दोस्तों जैसे ही आपके प्लान को 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। जो भी आप विड्रॉल करेंगे, राइट, जो आपके बेनिफिट्स होंगे, जो आपका बैलेंस बच जाएगा, उस पे आपकी पेंशन निर्भर करेगी, राइट। टॉपअप पेमेंट्स के लिए ये नहीं एप्लीकेबल रहेगा। 3 बार आप इस योजना में इस विड्रॉल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसका 60% से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडवांस विड्रॉल ऑप्शन की। दोस्तों एडवांस विड्रॉल ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी होल्डर्स ही कर सकते हैं ऑप्शन 9 और 11 के अंदर, राइट। अगर एक व्यक्ति दुनिया से अलविदा हो जाता है तो उसकी जॉइंट लाइफ को जो उनकी 5 साल की पेंशन है वो एडवांस में दे दी जाती है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। लेकिन ध्यान रहे कि जब पॉलिसी होल्डर्स दुनिया से अलविदा हो जाएंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये अप्लाई करना होगा। तो सरेंडर एंड लोन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपने अगर सिंगल पेमेंट किया है तो आप कभी भी यहां से सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने रेगुलर पेमेंट मोड चूज किया है तो 2 साल पूरे होने के बाद में आप यहां सरेंडर कर सकते हैं। लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन भी आपको दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाता है। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन आपको बताता हूं। मिनिमम प्रीमियम आपको कितना देना है, राइट, डिफरमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, देखिए यहां पर दिया ना डिफरमेंट पीरियड 10 साल से लेके 15 साल। डिफरमेंट पीरियड मतलब जितना लंबा आप डिफरमेंट पीरियड लेंगे उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन 1 से लेके 9 तक दिए गए हैं। हर ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग प्रीमियम पे करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिफरमेंट पीरियड 10 साल से 15 साल का आपने चूज किया है, राइट। देखिए अगर आपकी एज 55 साल या 55 साल से ज्यादा है तो यहां पर आपको मिनिमम 11,000 रुपए ऑप्शन नंबर 1 में चूज करने हैं, पे करने हैं। ऑप्शन नंबर 2 में 14,000, ऑप्शन नंबर 3 में 16,000, राइट। इसी तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र यानी कि यहां पर 55 साल से कम की है तो ऑप्शन नंबर 1 में 16,000 रुपए मिनिमम आपको पे करने हैं, राइट। बात करो ऑप्शन नंबर 5 की तो मिनिमम 17,000 रुपए पे करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिफरमेंट पीरियड की बात करूं 7 से लेकर 9 साल की, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में आप अगर 55 साल से ज्यादा के हैं तो 18,000 रुपए मिनिमम आपने पे करने हैं, और अगर आपकी उम्र 55 साल से कम की है तो आपको 25,000 रुपए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर पे करने हैं। यहां पर डिफरेंट पीरियड की बात करूं 5 और 6 साल की, राइट, तो अगर ऑप्शन नंबर 1 आप चूज कर रहे हैं तो यहां पर आपने 28,000 रुपए मिनिमम पे करने हैं अगर आपकी उम्र 55 या 55 साल से ज्यादा की है, और 55 साल से कम की उम्र है तो 37,000 रुपए पे करने हैं। यहीं पर ऑप्शन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, राइट, डिफरमेंट पीरियड 5 to 6 वाले प्लान में, राइट, तो यहां पर आपने 55 साल से आपकी उम्र ज्यादा है तो 41,000 पे करने हैं, कम है तो भी 41,000 रुपए पे करने हैं। ये चीज आपको आराम से समझनी पड़ेगी, पॉज करके आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों सिंगल प्रीमियम के बारे में बात करते हैं, कितना मिनिमम प्रीमियम आप इसके अंदर भुगतान कर सकते हैं। यहां पर डिफरेंट पीरियड 10 साल से 15 साल का है, राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 बचा है हमारे पास में है, राइट। तो यहां पर आप 1 लाख रुपए, 55 साल की उम्र है या उससे ज्यादा तो 1 लाख रुपए पे करने हैं, 55 साल से कम की उम्र है तो 1,25,000 रुपए आपने इसके अंदर पे करने हैं मिनिमम, राइट। वैसे ही डिफरमेंट पीरियड 5 to 9 है, राइट, 5 से 9 साल का। यहां भी आप देख सकते हैं अगर 55 साल से ज्यादा की उम्र है, 55 साल की उम्र है तो 1.5 लाख रुपए, उसके बाद में अगर कम है तो 1,65,000 रुपए। डिफरमेंट पीरियड 1 साल से लेके 4 साल तक, राइट, डिफरमेंट पीरियड 1 साल से लेके 4 साल तक आपने 2 लाख रुपए 2,05,000 रुपए करने अगर आपकी उम्र 55 साल की है, 55 साल से ज्यादा की है, और अगर आपकी उम्र 55 साल से कम की है तो आपने यहां पर 2,10,000 रुपए ऑप्शन 1 के अंदर आपने चूज करने हैं। ऐसे ही ऑप्शन 2 भी आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों यहां पर फटाफट से मैं आपको ना कुछ डिफरमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग और एक जॉइंट लाइफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको बता देता हूं तो आपको इस प्लान को समझनी बहुत आसानी रही। तो इस प्लान की 3 कैलकुलेशन को समझते हैं। अमन नाम के व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में यहां पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट दिया है, यानी कि एक ही बार में पैसों का भुगतान किया है, ठीक है, और सिंगल लाइफ यानी कि उन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 10, यानी कि पॉलिसी होल्डर ने आज पैसे जमा किए, उनको पेंशन मिलेगी, जब इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे तो उनके नॉमिनी को वो पैसा, ये 10 लाख रुपए जो इसमें निवेश करने वाले हैं वो उनके नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, राइट। 5 साल का डिफरमेंट पीरियड चूज किया उन्होंने। चलिए तो देखते हैं कैलकुलेशन समझते हैं क्या इनको पेंशन मिलने वाली है।
तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, यहां पर इन्होंने 10 लाख रुपए जमा किए हैं, प्लस जो जीएसटी है वो भी दिया है 1.8% का, जो कि होता है 18,000 रुपए का। देखिए जितने भी एनआरआई लोग हैं ना, एनआरआई, उनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट जीएसटी वो पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने 10 लाख रुपए जमा किए हैं, साथ में जीएसटी जे किया है। देखिए 8.3% का इनका रिटर्न है, यानी कि 83,600 रुपीज ईयरली इनको पेंशन मिलेगी। अगर चाहें तो यहां पर से ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे इनकम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा जीएसटी हमने पे किया है, राइट, 18,000 रुपए का, 10 लाख रुपए का निवेश, कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे। अब इसी प्लान को रेगुलर पेमेंट, यानी कि 5 साल हम रेगुलर पैसे जमा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, ये है रेगुलर पेमेंट मोड, यानी कि 5 साल हम पैसे जमा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले साल का जीएसटी है 4.5%, 9,000 रुपए बनता है, और अगले साल के बाद से यानी 4 साल 4500 रुपए जीएसटी जाएगा। यहां पर आपका जो टोटल पैसा होगा वो मेरे को लगता है 10,45,000 रुपए के आसपास का पहुंच जाना चाहिए, राइट। तो और यहां पर देखिए रिटर्न्स आपको मिल रही है पहले साल की ईयरली 72,960 रुपए की, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। यहां पर आपको रिटर्न थोड़ी कम मिल रही है। देखिए पॉइंट ये है कि आपने यहां पर आराम से 5 सालों में पैसे जमा किए, वहां पर आप एक बार में पैसे निवेश कर देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों की रिटर्न्स में फर्क आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं वो रिटर्न की, जो 16% की रिटर्न आपको कैसे मिलेगी इस योजना के अंदर, उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हमने निवेश करने हैं तकरीबन 10 लाख रुपए, राइट। 10 लाख रुपए हमने एक ही बार में निवेश कर देने हैं। उसके बाद हमारी जो पेंशन है वो चालू हो जाएगी, तकरीबन होती है 1,63,000 रुपए की। देखिए यहां पर 30 साल की उम्र में व्यक्ति ने 10 लाख रुपए निवेश किए, ठीक है ना। यहां पर उन्होंने फिक्स कर लिया है कि उनको 1,63,000 रुपए जिंदगी भर मिलते रहेंगे, उम्र भर मिलते रहेंगे, उम्र भर मिलते रहेंगे। जब बिजनेस चले जाएंगे अपने नॉमिनी को ये 10 लाख रुपए वापस दे दीजिएंगे, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यार इसमें डिफरमेंट पीरियड कितने साल का, देखिए 15 साल का डिफरमेंट पीरियड है, यानी कि 45 साल की उम्र से पेंशन चालू होगी, ठीक है। 45 से लेके 85 साल की उम्र भी रखता है, 40 साल भी इसमें काउंट करता हूं, तो भी दोस्तों यहां पर आप तकरीबन 65 लाख रुपए यहां से व्यक्ति को दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जब इस दुनिया से चला जाएगा तब 10 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि 75 लाख रुपए इस व्यक्ति को इस योजना के तहत दिए जाएंगे, अगर 30 साल की उम्र में व्यक्ति इसके अंदर निवेश करता है, राइट। अभी देखिए